Everyone, I hope you all are doing really well. So first of all, I would like to welcome you all to our YouTube channel Research with Mansi Yadav. So स्टैटिस्टिक्स की सीरीज में आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर सेकंड हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और वी कैन से मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू. या तो हम सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात करते हैं या हम सेंट्रल वैल्यू के बारे में बात करते हैं, बात एक ही है. नेक्स्ट चैप्टर में हमने सैम्पलिंग को कवर किया है जिसमें हमने पूरे डिटेल में पढ़ा है सैम्पलिंग क्या होती है. सेंसस मेथड को हमने डिस्कस किया है, सिंपल मेथड को हमने डिस्कस किया है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, उनके सब पार्ट्स को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है इससे पहले वाले चैप्टर में. आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. राइट, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो आज का जो लेक्चर है उसका जो कंटेंट रहेगा, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स भी हम पढ़ेंगे, देन टाइप्स क्या हैं वो भी हम पढ़ेंगे और आज कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. राइट, तो बेसिकली जब हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं या फिर हम सेंट्रल वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो एक इमेज क्रिएट हो जाती है न्यूमेरिकल की, कि जहाँ पे हमने स्टैटिस्टिक्स बोल दिया मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल है, कुछ ना कुछ मैथ से रिलेटेड है. वैसे ही हमने सेंट्रल वैल्यू के बारे में पढ़ा, सेंट्रल वैल्यू क्या होती है उसके बारे में जब हम सुन रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी हम सुन रहे हैं तो वहाँ से एक चीज़ हिट होती है हमारे माइंड में कि नंबर्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ये हमने सॉल्व करना है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डर जाते हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है. सेंट्रल वैल्यू और सेंट्रल टेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है. बस आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको एक नोटबुक क्रिएट करनी है जिसमें आप डेली बेसिस पे सारे फॉर्मूला, सारे क्वेश्चंस डे टू डे बेसिस पे प्रैक्टिस करो. दैट्स इट. उसके अलावा डरने की कोई बात नहीं है. बहुत 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 ईजी कॉन्सेप्ट है. तो जब हम बात करते हैं सेंट्रल वैल्यू की, तो सेंट्रल वैल्यू होता है कि आपका कोई भी डेटा है उसको एक सिंगल वर्ड में रिप्रेजेंट करना, एक सिंगल यूनिट में रिप्रेजेंट करना, एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट करना, उसको बोलते हैं हम सेंट्रल वैल्यू, जो आपके पूरे इस यूनिट को डिस्क्राइब करेगी, इसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगी, उसको बोलते हैं हम सेंट्रल वैल्यू. लाइक मैंने मेंशन भी किया है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज टू गेट वन सिंगल वैल्यू. कोई एक सिंगल वैल्यू को निकालना, उसको डिस्क्राइब करना, और वो क्या करेगी, वो पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स और एंटायर मास ऑफ जो आपका डेटा होगा उसको रिप्रेजेंट करेगी, एक सिंगल वैल्यू. जैसे ये आपका डेटा है, अब इस डेटा को एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू. कोई भी एक ऐसी वैल्यू डिस्क्राइब करना जो आपके पूरे एंटायर पॉपुलेशन को, पूरे एंटायर डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है. राइट, वो होती है हमारी सेंट्रल वैल्यू, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू, और हम उसको एवरेज भी बोलते हैं. राइट, तो हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं. तो डेफिनेशन बहुत सारे ऑथर्स ने डिफरेंट डेफिनेशन दी है. कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने स्क्रीन पे भी मेंशन की हुई है कि एवरेज को हम क्या बोलते हैं. जो हम सेंट्रल वैल्यू बोलते हैं उसी को ही हम एवरेज बोलते हैं, लेकिन लेमन टर्म में. हम अपने डे टू डे लाइफ में नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है उसमें हम एवरेज बोलते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, वहाँ पे एवरेज को बोला जाता है सेंट्रल वैल्यू. राइट, समझ में आया. तो ये कुछ मैंने दो डेफिनेशन मेंशन की है, डेफिनेशन 1 एंड डेफिनेशन 2, जिसका जो क्रक्स निकल के आया है वो यही निकल के आया है कि आपका एवरेज डेटा का, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू, कि कोई भी एक ऐसी यूनिट जो आपके पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है. राइट, तो पहली डेफिनेशन हम पढ़ते हैं. पहले डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, एवरेज इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल फिगर, एक सिंगल फिगर को आइडेंटिफाई करना. राइट, उसको डिस्क्राइब करना जो आपकी पूरी पिक्चर को, पूरे फिगर को रिप्रेजेंट करती है, उसको बोलते हैं हम एवरेज. राइट, अब नेक्स्ट डेफिनेशन में क्या बोला है, द एवरेज इज समथिंग. एवरेज क्या होता है, इज समथिंग डिस्क्राइब एज अ नंबर विच इज टिपिकली ऑफ ऑल द वैल्यू इन द ग्रुप, जो आपकी पूरे ग्रुप में जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करना. राइट, तो अगर हम क्रक्स के बारे में बात करते हैं तो क्रक्स हमें ये बताता है कि जो आपका एवरेज है वो क्या है. एवरेज आपका एक कोई ऐसी वैल्यू जो आपके पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है. राइट, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू. एवरेज क्या है, एक सिंगल वैल्यू है जो कि रिप्रेजेंट करती है पूरे ग्रुप ऑफ वैल्यू को.
राइट इसके एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। जैसे कि आप एक क्लास में पढ़ते हो, उस क्लास में मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि आपके मार्क्स क्या है। उसने बोला मेरा जो ओवरऑल स्कोर है वो है 80। तो मतलब जैसे अगर वो 5 सब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ रहा है तो मैं यही एज्यूम करूँगी कि 80, 82, 79, 78, 83 ऐसे मार्क्स आए होंगे। अब 80 के बेसिस पे मैं ये तो एज्यूम नहीं करूँगी ना कि 60, 62, 63, 64 ऐसे मार्क्स आए होंगे। नहीं, ये जो 80 मार्क्स आए हैं, जो उसने ओवरऑल 80 बोला है, इट मीन्स कि उसके सारे सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स है वो 80 के अराउंड में है। 84, 82, 83, 79, 78 ऐसे ही जो 80 के सराउंडिंग में है वो मार्क्स है। तो 80 यहाँ पे हो गया एवरेज, राइट तो ये होता है हमारा एवरेज, जिसको हम सेंट्रल वैल्यू भी बोलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे भी इस चीज़ को कि एवरेज एक हम लोकल टर्म में बोलते हैं, एक लेमैन लैंग्वेज में हम एवरेज बोलते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में हम बात करते हैं सेंट्रल वैल्यू की। सेम एवरेज को ही हम बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू, राइट इतना समझ में आया। आगे मूव करते हैं। अब जब हम बात करते हैं एवरेज के ऑब्जेक्टिव की, तो आपने इतना समझ लिया एवरेज क्या होता है कि पूरे डेटा को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम एवरेज बोलते हैं, राइट। तो इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स मैंने मेंशन किए हैं स्क्रीन पे। पहला है टू गेट सिंगल वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू को आइडेंटिफाई करना जो कि डिस्क्राइब करेगा आपके पूरे एंटायर ग्रुप को, जो पूरे ग्रुप को डिस्क्राइब कर रहा है ऐसी एक वैल्यू। वो ऑब्जेक्टिव होता है एवरेज का, कि एक ऐसी वैल्यू आइडेंटिफाई करना जो आपके पूरे एंटायर पॉपुलेशन को, पूरे एंटायर डेटा को, पूरे एंटायर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉर्म कर रही है, उसको इंटरप्रेट कर रही है, राइट। पहला तो ऑब्जेक्टिव हो गया ये। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। अब मैं बोलती हूँ कि आपके पास 2 सीरीज है, सीरीज ए एंड सीरीज बी। इसमें आपके पास 1000 में एंट्रीज है, इसमें भी आपके पास 1000 में एंट्रीज है। अब मैं बोलती हूँ कि ए को बी के साथ कंपेयर करो। जब मैंने आपको डेटा दे दिया एक सीरीज में पूरा 1000 का और दूसरी सीरीज में भी पूरे 1000 का, और मैं आपको बोल रही हूँ कि ए सीरीज को बी सीरीज के साथ या ए ग्रुप को बी ग्रुप के साथ कंपेयर करो, तो जहाँ पे हम बात करते हैं पूरे 1000 ऑफ डेटा की, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है ए को बी के साथ कंपेयर करना। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपके ए सीरीज में वैल्यू दे दूँ 80% या 70%, मैंने एक वैल्यू दे दी। जहाँ मैं पूरे 1000 डेटा के बारे में बात कर रही थी उसको हटा के मैंने सिर्फ एक वैल्यू बोला, 70% और 80%। तो ये बहुत ईजी हो गया कंपेयर करना ए के साथ बी को, कि अगर हम इनका डेविएशन भी निकालते हैं तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 10% का, राइट। तो ये आपको कंपैरिजन करने में भी बहुत हेल्पफुल करता है। एवरेज का जो ऑब्जेक्टिव होता है, पहला तो होता है कि पूरे एंटायर ग्रुप को एक सिंगल यूनिट से रिप्रेजेंट करना, दूसरा एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ, एक कैरेक्टर को, एक फिगर को दूसरे कैरेक्टर दूसरे फिगर के साथ कंपेयर करना। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरेजिंग, राइट इतना समझ में आया। बहुत ही ईजी है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, पर्टिकुलर रहना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, थ्योरी को थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझना है, थोड़ा एप्लीकेबल वे में समझना है, और इसमें कुछ भी नहीं है, राइट। अब चलते हैं टाइप ऑफ एवरेज। अब टाइप ऑफ एवरेज के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली वी हैव 5 टाइप ऑफ एवरेजेस जिसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक मीन। इसके 2 पार्ट्स है, simple arithmetic mean and weighted arithmetic mean. Next we have median. Third one is mode. Fourth one is geometric mean and fifth one is harmonic mean. समझ में आया? 5 कैटेगरीज है, 5 टाइप्स है एवरेज की। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक मीन जो 2 कैटेगरी में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज सिंपल एंड सेकेंड वन इज वेटेड अर्थमेटिक मीन। सेकेंड वन इज मीडियन, थर्ड वन इज मोड, फोर्थ वन इज ज्योमेट्रिक मीन एंड फिफ्थ वन इज हार्मोनिक मीन। बहुत ही इजी है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है इसमें, राइट। अर्थमेटिक मीन के बारे में बात करते हैं। यही चीज़ मैंने अभी बताई जहाँ पे हम बात कर रहे थे एवरेज की। जिस भी चीज़ को हम बोल रहे थे एवरेज, वो होता है आपका अर्थमेटिक मीन। बस टर्म्स अलग हैं लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। देखो मैंने लिखा भी हुआ है कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वाइडली यूज्ड मेथड है ये। रिप्रेजेंट करता है आपके एंटायर डेटा को बाय वन वैल्यू। एक सिंगल वैल्यू को, डेटा को रिप्रेजेंट जो करता है उसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। हम सिंपल लेमैन के बारे में बात करते हैं तो हम उसको एवरेज बोलते हैं, और जब हम स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हम उसको अर्थमेटिक मीन पढ़ते हैं। AM इज
अर्थमेटिक मीन। AM एब्रीविएशन है अर्थमेटिक मीन का। जहाँ पे भी मैं AM लिखूँ समझ जाना वहाँ पे मेरा मतलब है अर्थमेटिक मीन, राइट। तो मैंने यही बोला, जब हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, लेमन टर्म्स में बात करते हैं, तो हम उसको एवरेज बोलते हैं, लेकिन जब हम उसको स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हम उसको अर्थमेटिक मीन बोलेंगे। अर्थमेटिक मीन के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल अर्थमेटिक मीन, सेकेंड वन इज वेटेड अर्थमेटिक मीन, राइट। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन कैसे होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज को आइडेंटिफाई करना। जहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे भी हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हम 3 सीरीज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और सीरीज, right? Second one is discrete series and third one is continuous series. First one is individual observation or we can say individual series. Second one is discrete series and third one is continuous series. 3 सीरीज के बारे में हम बात करते हैं। हम कोई भी मेथड यूज़ कर ले, हम अर्थमेटिक मीन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका कोई भी सब पार्ट्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें हम तीनों सीरीज के बारे में बात करते हैं। डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ये आइडेंटिफाई करने में कौन सी इंडिविजुअल सीरीज है, कौन सी डिस्क्रीट सीरीज है और कौन सी कॉन्टिन्यूस सीरीज है। तो मैं अभी आपको ये बता देती हूँ कि किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी इंडिविजुअल है, कौन सी डिस्क्रीट है, कौन सी कॉन्टिन्यूस है। पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। जहाँ पे भी आपको डेटा गिवन है इस फॉर्म में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 एंड सो ऑन, मतलब सिर्फ आपको एक ही सीरीज गिवन है, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। जहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू गिवन है उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। और जहाँ पे x के साथ, इस केस में इंडिविजुअल केस में सिर्फ x गिवन है, डिस्क्रीट सीरीज में x के साथ y भी गिवन है, सॉरी x के साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। अब ये x गिवन है तो इंडिविजुअल सीरीज है। अब यहाँ पे x के साथ f आ गया, मतलब f स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। जहाँ पे x के साथ f आ गया उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, जैसे 2, 4, 5, 9, 7, 12 एंड सो ऑन, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, मतलब कि आप जिस भी यूनिट के बारे में स्टडी कर रहे हो, एक्स में आप जिसके बारे में भी स्टडी कर रहे हो, जैसे आप 2 यूनिट्स के बारे में स्टडी कर रहे हो, या 2 कोई कैटेगरी है, कोई नंबर है, कोई फिगर है, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको रिपीट करना। ये नंबर, ये यूनिट कितनी बार रिपीट हो रही है, 2 टाइम्स, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही 4th यूनिट जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ इंस्टाग्राम, ठीक है, फेसबुक, कि आपने इंस्टाग्राम को कितनी बार यूज़ किया, 5 टाइम्स, फेसबुक को कितनी टाइम यूज़ किया, 10 टाइम्स। तो ये फ्रीक्वेंसी है कि आप एक यूनिट को, जिसको भी आप स्टडी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम को स्टडी कर रहे हो या फेसबुक को स्टडी कर रहे हो, कुछ भी स्टडी कर रहे हो, उसको आप कितने टाइम्स यूज़ कर रहे हो, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जहाँ पे भी x के साथ f गिवन है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। हम जब इंडिविजुअल सीरीज के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ x गिवन होता है, वहाँ पे सिर्फ x गिवन होता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज की तो x के साथ f भी गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, राइट। तो यहाँ पे हमने स्टडी किया सिर्फ x गिवन होता है, डिस्क्रीट पे हमने स्टडी किया x के साथ f गिवन होता है। और जब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की तो यहाँ पे जो भी डेटा आपको गिवन होता है वो इंटरवल्स में होता है, जैसे कि आपको दे दिया 5 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन, कि ये आपका इंटरवल है और इसके बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि 5 to 10 के कैटेगरी में कितने लोग आ रहे हैं, 20, 10 to 20 में कितने स्टूडेंट्स हैं जिसने 80 प्लस स्कोर किया है, या फिर मैं ये बोलूँ 10 से लेके 20 तक जो रोल नंबर है उसमें क्या मार्क्स आए हैं, या फिर कितने स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, या कुछ भी हम स्टडी कर रहे हैं, इन दोनों के इंटरवल का जो डेटा गिवन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 15, 25, 35, तो इस सीरीज को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो समझ में आया, जब हम इंडिविजुअल सीरीज के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हमें x गिवन होता है, जब हम डिस्क्रीट सीरीज के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे x के साथ f भी गिवन होता है, और यहाँ पे इंटरवल में डेटा गिवन होता है, जैसे कि 5 to
0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड सो ऑन, राइट। इंडिविजुअल सीरीज में x गिवन होती है, डिस्क्रीट सीरीज में x और f दोनों गिवन होता है। f स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। कॉन्टिन्यूस सीरीज में इंटरवल में डेटा गिवन होता है। तो ये समझ में आया इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है, डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है और कॉन्टिन्यूस सीरीज कौन सी होती है। ये ट्रिक याद रख लो, ये सीरीज याद रख लो। x गिवन है तो इंडिविजुअल, x के साथ f गिवन है तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में इंटरवल। तो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन है तो अभी बता दो, आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो या फिर आप अपने डाउट्स मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे @research_with_mansi वहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हो। मैं साथ के साथ आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, राइट। और पूरी कोशिश करूंगी कि टाइमली ही वो सॉल्व हो जाए। तो अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की, और वी कैन से इंडिविजुअल सीरीज। जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की तो उसके दो मेथड हैं सॉल्व करने के, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अलग है, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला अलग है। ऐसे ही डिस्क्रीट सीरीज के बारे में जब हम बात करते हैं वहां पे भी हम दो मेथड के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एंड सेकेंड वन इज शॉर्टकट मेथड। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी सेम है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। समझ में आया? तो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो आज हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और इंडिविजुअल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इन दोनों मेथड को कवर करने वाले हैं कि हम डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और शॉर्टकट मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे पास इतनी सारी सीरीज है, उसके सब पार्ट्स है, इतने सारे फॉर्मूलेज है, बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज के डेटा हमारे पास है, तो उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी इन द सेंस कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फॉर्मूलेज इतने सारे हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इससे पहले मैं आपको यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे ही आप प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हो, इससे पहले तो सब चीज़ थ्योरी थी, इससे पहले हमने सैम्पलिंग को पढ़ा, हमने स्टैटिस्टिक्स को बहुत डिटेल में स्टडी किया, वो सब थियोरटिकल पार्ट था। तो आप उसको बार बार वीडियोस के थ्रू भी समझ सकते हो या फिर बुक्स की हेल्प से भी आप समझ सकते हो। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हो तो न्यूमेरिकल में बहुत सारे फॉर्मूलेज आते हैं। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट टास्क यही है कि फॉर्मूलेज के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, और कौन सा फॉर्मूला किस कैटेगरी के लिए यूज हो रहा है, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे, उस तरीके से साथ साथ नोटबुक में लिखते रहना। तो आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, किसके केस में, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के केस में। तो नोटबुक निकालो, फॉर्मूलेज लिखो, ऊपर डालो हेडिंग इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, और फिर लिखो डायरेक्ट मेथड, फिर उसका फॉर्मूला, शॉर्टकट मेथड, फिर उसका फॉर्मूला, और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड, राइट। क्वेश्चन, तो पहले हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक मीन्स सिंपल के केस में। इंडिविजुअल सीरीज है, हमने पढ़ा था अभी जस्ट के दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट मेथड, राइट। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस xn डिवाइड बाय n, राइट। अब ये x क्या होता है, ये जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, प्रोडक्शन गिवन है, लॉस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, इनकम गिवन है, वेजेस गिवन है, कुछ भी गिवन है उसको हम x कंसिडर करते हैं, राइट। तो x हमें मिल गया, क्या है, x1 पता लग गया, x2 x3 x4 x5। तो मतलब हमारे क्वेश्चन में 5x गिवन है, तो पांचों को प्लस करो, डिवाइड बाय n से कर दो। अब n क्या होता है, याद रखना इंडिविजुअल सीरीज में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे n होता है 1 2 3 4 5, जहाँ जितने नंबर्स x1 1 x2 2 x3 3 x4 4 x5 5 के कितने नंबर्स, कितनी वैल्यूज गिवन है, तो हमारे केस में 5 वैल्यू गिवन है। तो n क्या हो गया, 5, राइट। इस फॉर्मूले को हम सिंपल वे में लिख सकते हैं सिग्मा x बाय n। अब याद रखना ये सिग्मा x क्या है, सिग्मा x होता है x का टोटल, कुछ नहीं करना, x1 को, x2 को, x3 को, x4 को, x5 को टोटल करके यहाँ पे लिख दो और उसको डिवाइड कर दो n से, राइट। क्वेश्चन बहुत इजी है, सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो ये इनकम हमें गिवन है, इनकम मतलब x, राइट। तो
यहाँ पे हम x का कॉलम बना लेते हैं 14780 प्लस 15760 प्लस 26690 27750 24840 इन सबको हम सम कर देंगे। या तो आप टेबल के फॉर्म में कर लो, और अगर आपको टेबल के फॉर्म में नहीं भी करना है तो आप इस सीरीज को ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। जैसे कि आपने लिखा 14780 प्लस 15760 प्लस 26690 प्लस 27750 प्लस 24840 डिवाइड बाय n कितना है आपके पास 1 2 3 4 5 n इज 5। तो इनको सम अप करो, फटाफट से कैलकुलेटर निकालो। हमेशा जब भी आप स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आपके पास कैलकुलेटर होना ही चाहिए। फटाफट से कैलकुलेटर निकालो और इन सबको वैल्यू करो, इन सबको सम करो। इनका सम आ जाएगा 109,820 डिवाइड बाय 5। फटाफट से इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या है। आंसर आएगा 21964। समझ में आया? हमने क्या किया, हमने x1 को x2 x3 x4 x5 जितने भी x है उन सबको प्लस कर दिया और डिवाइड कर दिया n से। n क्या होता है कि आपके कितने नंबर्स में कितना डेटा गिवन है, नंबर्स कितनी है 1 2 3। अब जैसे कि ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 जितने भी आगे सीरीज आपको गिवन होगी, जितने भी डब्बे बने होंगे, जितने भी कॉलम्स बने होंगे, ठीक है, उसको हम काउंट करके उसको हम n को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे और डेटा होता, जैसे 1680 होता या कुछ भी होता तो वो x6 x7 होता, उनको प्लस करते और हम फॉर्मूला में डालते और ऐसे ही यहाँ पे वो नंबर्स में काउंट हो जाता 6 और 7, यहाँ पे 5 की जगह 7 हो जाता। इतना समझ में आया? इजी है, बिल्कुल सिंपल है, कोई है नहीं इसमें कुछ भी। फटाफट से नीट एंड क्लीन सॉल्व कर देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। 15760 प्लस 26690 प्लस 27750 प्लस 24840 डिवाइड बाय 5। सबको सम किया, आया 109,820, 5 से डिवाइड किया, आंसर आई 21964। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मंथली इनकम है 5 एम्प्लॉयज की, तो ये मंथली इनकम है इंडिविजुअल की, तो एवरेज इनकम कितनी हो गई 5 इंडिविजुअल की, ये दैट विल बी योर मीन। तो ये थी हमारी इंडिविजुअल सीरीज, जहां पे सिर्फ एक्स गिवन है, जहां पे क्वेश्चन में एक्स गिवन है उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। बहुत सिंपल है, समझ में आया? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो है हमारा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड भी बहुत इजी है, डिफिकल्ट है ही नहीं इसमें कुछ भी। इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसके कुछ स्टेप्स है। हमारे पास 4 स्टेप्स है जो हमने सॉल्व करने हैं। उसमें हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने अज्यूम्ड मीन को आइडेंटिफाई करना है, फिर हमने डेविएशन को कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन हमें गिवन होता है, अज्यूम्ड हम खुद से अज्यूम करते हैं, राइट। फिर उसके बाद हम ऑब्टेन करेंगे, हम डी निकालेंगे, फिर हम ऑब्टेन करेंगे डेविएशन को कि क्या डेविएशन की वैल्यू आई है, और फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला बहुत ही ईजी है, a प्लस सिग्मा डी बाय n। a इज अज्यूम्ड मीन, d इज डेविएशन, याद रखना डेविएशन, n अभी बताया था क्या होता है। तो चलो फटाफट से क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ये, यहाँ पे हमें इनकम गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n तो हमें पता लग गया, n क्या है हमारा 10, राइट। इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं इनकम की। अब इनकम कितने एम्प्लॉय की है, ये एम्प्लॉय की इनकम गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एम्प्लॉय का कॉलम बना लेंगे। एम्प्लॉय का कॉलम बना लिया। कितने एम्प्लॉय है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 एम्प्लॉय है, इसका डेटा आ गया। इनकम को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इनकम कितनी है 1780 70 60। फटाफट से टेबल बनाओ, मैं भी टेबल बना रही हूँ साथ साथ मेरे, आप सब लोग भी टेबल बनाओ और क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करो ताकि आगे जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, साथ के साथ ही चीजें क्लियर हो जाए। 1050 मेरा एक रह गया है यहाँ पे, मैंने लिख दिया यहाँ पे, राइट। ये हमारी एम्प्लॉय हो गई, ये हमारा इनकम हो गया। अब हम निकालेंगे डेविएशन। पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ। फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा डी बाय n।
राइट, समझ में आया? ए प्लस सिग्मा डी बाय एन। ए क्या होता है? एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन क्या होता है? आपका जो ये डेटा गिवन है, ये क्वेश्चन में सीरीज गिवन है ना, इसमें से आप कुछ भी एज्यूम कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एज्यूम किया 1800, आप कुछ भी कर सकते हो, 1840, 1920, कुछ भी। सबसे इजीएस्ट मेथड है कि आप कोई भी मिडिल पॉइंट उठा लो, मतलब यहाँ से 4 छोड़ के, आगे से 4 छोड़ के, 1 2 3 4, पीछे से 1 2 3 4, कोई भी बीच का नंबर आ रहा है उसको उठा लो, उसको एज्यूम्ड मीन आप कंसिडर कर लो, राइट। अब मैंने ऐसे वैल्यू को उठाया है जो बेसिक है, मतलब 1800 ना तो हाईएस्ट वैल्यू है ना ही लोएस्ट वैल्यू, मिडिल की वैल्यू है। तो मैंने एज्यूम्ड मीन क्या कर लिया? 18 को कंसीडर। अब फॉर्मूले में क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये चीज देखो। फॉर्मूले में ए की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी थी, हमने ए को आइडेंटिफाई कर लिया। ए क्या है? एज्यूम्ड मीन। मैंने खुद से एज्यूम कर लिया 1800, तो एज्यूम्ड मीन मेरा हो गया 1800। ऐसे ही सिग्मा डी, सिग्मा क्या होता है? टोटल। डी क्या होता है? डेविएशन। डेविएशन को निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन। एक्स क्या है हमारे पास? 1780। एज्यूम्ड मीन क्या है? 1800। इतना समझ में आया? एक्स क्या है हमारे पास? ये एक्स पता है ना, हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया है एक्स क्या है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास है, एज्यूम्ड मीन की हमने वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली 1800। अब हमें चाहिए एन। एन कितना है हमारे पास? काउंट करो फटाफट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन हो गया 10। अब जो जो चीज हमारे पास अवेलेबल है उसको हम लिख लेते हैं। एज्यूम्ड मीन है हमारे पास कितना? एज्यूम्ड मीन क्या है? 1800। एन क्या है हमारे पास? 10। डेविएशन हमने निकालना है। डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन की वैल्यू क्या है? 1800। तो जब आप डी का कॉलम बनाओगे तो 1780 माइनस 1800, 1760 माइनस 1800, 1690 माइनस 1800, 1715 माइनस 1800। इस तरीके से आप अपनी सीरीज को कंप्लीट करोगे और लास्ट में डी को टोटल करके लिख दोगे और जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दोगे। इतना समझ में आया? अब फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, देखो मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने एम्प्लॉय को लिख लिया। एम्प्लॉय कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 डेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने पूरे 10 को एक सीरीज में लिख लिया। उसके बाद इनकम गिवन है हमारे पास कितनी है? 1780, 1760, 1690, 1750, 1850, ऐसे सोन। मैंने यहाँ पे इनकम की सीरीज में उसको लिख लिया। इतना समझ में आया कि हमने अभी क्या किया? हमने एम्प्लॉय को एक कॉलम में लिख लिया, इनकम को एक कॉलम में लिख लिया। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे डी को, हम डी कैलकुलेट करेंगे। अभी मैंने जस्ट बताया डी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस ए। ए क्या है? एज्यूम्ड मीन। मैंने एज्यूम्ड मीन किसको लिया था? एज्यूम्ड मीन क्या है हमारा? 1800। याद रखना, आप कुछ भी ले सकते हो, आप 1840 भी ले सकते हो, आप 1920 भी ले सकते हो, 1750 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। आप खुद से एज्यूम कर रहे हो, वर्ड से ही पता लग रहा है ना, एज्यूम, जहां पे आप मीन को एज्यूम कर रहे हो। तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एज्यूम मीन कंसीडर किया है 1800। तो डी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया एक्स माइनस ए। एज्यूम्ड मीन क्या है? 1800। तो 17 एक्स है, ए क्या है? 1800। तो 1700 माइनस 1800। ऐसे ही 1760 माइनस 1800 तो माइनस 40 आ गया। 1619 को 1800 से माइनस किया तो 110 माइनस में आ गया। फिर आगे 1715 को माइनस किया 1800 से, माइनस 50 आ गया। ऐसे ही 1840 को माइनस किया 1800 से, पॉजिटिव 40 आ गया। ऐसे ही हमने पूरे सबको कैलकुलेट कर लिया। प्लस 120 माइनस 700 प्लस 10 माइनस 70 715 प्लस 150। और फिर मैंने क्या किया? मैंने लास्ट में इसको ऐड कर दिया, सम कर दिया, सिग्मा। तो हमारे पास ए बी। अब देखो फॉर्मूला क्या है हमारा? ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूले में क्या था? ए की वैल्यू क्या है? 1800, हमने अभी एज्यूम किया है। सिग्मा डी हमने निकाल लिया, क्या है? नेगेटिव में -1350, ये हमें पता लग गया। एस सिग्मा डी। एन क्या है? 10, पता लग गया। सारी फॉर्मूलेज में जो जो रिक्वायरमेंट थी वो सबकी वैल्यूज हमें पता लग गई। अब जस्ट व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू पुट ऑल द वैल्यूज इनटू फॉर्मूलाज। फॉर्मूला क्या है हमारा?
A प्लस सिग्मा D बाय N। A की वैल्यू क्या है 1800, सिग्मा D की वैल्यू क्या है -1350, N की वैल्यू क्या है 10। मैंने क्या किया, मैंने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया फॉर्मूला में। 1800 माइनस 1350 वैल्यू थी 10, आंसर आ गया 1665, मतलब 1665। तो अब इंटरप्रिटेशन करते हैं इस क्वेश्चन की। इंटरप्रिटेशन है कि आपकी जो एवरेज इनकम है, ये जो 10 एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, 3, 4 यहाँ तक 10 तक, इन सब इंडिविजुअल की, एम्प्लॉय की जो एवरेज इनकम है वो है 1665। मतलब हर एक इंडिविजुअल की एटलीस्ट इतनी इनकम तो है ही है। तो ये हो गया आपका मीन, ये हो गया आपका एवरेज इनकम आपने कैलकुलेट कर ली। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है, आज हमने डिस्कस किया है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, राइट। थर्ड स्लाइड में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, फिर फोर्थ स्लाइड में हमने वेरियस डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन हमने डिस्कस करी जिससे क्रक्स निकला कि हम सेंट्रल वैल्यू किसको बोलते हैं, एवरेज को, जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, पूरे एंटायर डेटा सेट को रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल वैल्यू में। इतना समझ में आया। फिर हमने नेक्स्ट स्लाइड में ऑब्जेक्टिव स्टडी किया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसमें हमने 2 ऑब्जेक्टिव स्टडी किए थे कि पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे सिंगल वैल्यू, और दूसरा हम कंपेयर कर सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया टाइप्स क्या है, उसमें हमने 5 टाइप्स पढ़ी, जिसमें हमने अर्थमेटिक मीन को पढ़ा, जिसके 2 कैटेगरी थी, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। फिर सेकंड था हमारा मोड, थर्ड मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये 5 एवरेज के टाइप्स पढ़े हमने। फिर हमने डिटेल में किया फर्स्ट मेथड, जो था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ एवरेज, अर्थमेटिक मीन, जिसमें हमने आज देखा कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, और उसके सब पार्ट्स कैसे हैं, सिंपल मेथड, शॉर्टकट मेथड, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में हमने 2 मेथड आज डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने पहला किया है डायरेक्ट मेथड और सेकेंड हमने किया है शॉर्टकट मेथड, राइट। उन दोनों के फॉर्मूलेस और एक क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया है। फिर अब कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक मीन को ही, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में। आज हमारी सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज, और कल हम इन दोनों को डिस्क्रीट सीरीज में इन दोनों टाइप को डिस्कस करेंगे डिटेल में, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। किसी भी कॉन्सेप्ट में, कहीं भी, किसी भी मेथड में, किसी भी स्टेज में, किसी भी कैलकुलेशन पॉइंट में आपको डाउट है तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी आईडी है @research-with-mansi, या फिर आप यहीं पे ही चैट सेक्शन में अपना क्वेरी, अपना प्रॉब्लम, अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट को क्लियर करने की। आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं डिस्क्रीट सीरीज के साथ, जिसमें हम 2 मेथड कवर करेंगे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। जाते जाते एक रिक्वेस्ट करूंगी, अभी तक अगर आपने नोटबुक क्रिएट नहीं की है स्टैटिस्टिक्स की, तो प्लीज़ आप बना लो, क्योंकि आगे जाके और भी मेथड्स आने वाले हैं, और भी फॉर्मूलाज आने वाले हैं। अभी तक हमने इंडिविजुअल सीरीज में 2 मेथड पढ़े थे ना, उनका फॉर्मूला अलग था, लेकिन जब हम डिस्क्रीट सीरीज के बारे में बात करेंगे तो इन दोनों का फॉर्मूला अलग होगा। ऐसे ही जब हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में बात करेंगे, उनके जो सब टाइप्स पढ़ेंगे उनका फॉर्मूला अलग होगा। ऐसे ही मीडियन को कैलकुलेट करेंगे, मोड को कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूलेस इतने सारे हो जाएंगे, क्वेश्चंस इतने सारे हो जाएंगे कि कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो अभी अगर नोटबुक नहीं बनाई है तो नोटबुक बना लो और साथ के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, राइट। सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।